प्यारे साथियों नमस्कार। कॉपी रीचेकिंग का मुद्दा दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है और आज सुबह गाजीपुर में जिन स्टूडेंट से मिल रहे हैं, यकीन मानिए इन सभी चेहरों पे कहीं ना कहीं उदासी आपको दिख रही होगी और ये उदासी रैंक्स में कन्वर्ट होने वाली थी। इन सभी बच्चों का मानना है कि ये कहीं ना कहीं रैंक्स में कन्वर्ट होने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन जिस तरह से कॉपी चेक हुई हैं उस कॉपी चेक में बड़ी गड़बड़ी नज़र आ रही है। आप हमारे साथ अगले 15 मिनट जुड़िएगा। यदि आपकी परेशानी भी बिल्कुल ऐसी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम लोग आपके पास तक भी पहुंच पाएँ। लगातार सरकारों के नुमाइंदों से चर्चा का दौर जारी है। कोशिश है कि इस परेशानी की घड़ी में यदि कोई भी सॉल्यूशन है तो वो आपके लिए ला पाएँ। इसी क्रम में आज विद्याकुल परिवार 12 बजे आदरणीय सचिव महोदय को प्रयागराज में ज्ञापन सौंपने वाला है। उस ज्ञापन को सौंपने के बाद 2 से 3 दिन का विराम हम लोग लेंगे, देखेंगे कि सरकार इसके ऊपर क्या पहल करती है। यदि कोई पहल नहीं नज़र आती है तो हम लोग लीगल रेमेडीज़ में जाने का उपाय भी खोज रहे हैं। हमारी लगातार कोशिश है कि आप तक कोई परफेक्ट सॉल्यूशन पहुंचा पाए। लेकिन बिना देर करे अब स्टूडेंट से मिलते हैं जिन्हें लगता है कि ये कॉपी अच्छी लिख कर आएँ, बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि सर आप कॉपी निकलवा लीजिए, कॉपी को ओपन रखवा के चेक कराइए, लाइव कैमरा के ऊपर चेक कराइए। यदि उत्तर प्रदेश छोड़िए भारत भर में कोई भी टीचर नंबर काट लेता है तो हम अपनी गलती को मानेंगे और कॉपीज़ का दुगना चौगना हर जाना हम लोग देंगे। लेकिन यदि कॉपी गलत चेक हुई है तो बीते 3 दिनों में 4 दिनों में जो हमारा मॉरल टूटा है, जो हमारे सपने टूटे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उन सपनों की भरपाई सरकार किस तरह से करेगी या बोर्ड किस तरह से करेगा। बिना देर करे चलते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। बेटा आपका नाम? अरविंद यादव। क्या परेशानी आई है? सर नंबर कम मिले हैं कॉपी चेक होने के बाद। किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? सर ओवरऑल तो सर 82 प्लस होना चाहिए सब में। ठीक है, और कितने मार्क्स आए? सर 70 पे, किसी में 70 आए हैं, फिर किसी में 65 आए हैं, किसी में ऐसे करके सब में आए हैं सर। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ कॉपी भर कर आए थे कि 32 पेज 30 पेज पूरे भरने हैं, या फिर कॉपी में जो आंसर राइटिंग थी वो प्रॉपर की है जहाँ पे मार्क्स मिल सकें? नहीं सर, जो प्रश्न आए थे हमने उसका आंसर सही से दिया, कॉपी नहीं भरे थे बस। कॉपी नहीं भरे थे जी। अच्छा, अगर कॉपी रिचेक होती है तो क्या संभावना है कि ये नंबर 80 से 82% तक जाएंगे जो तुमने सोचा है? जी बिल्कुल संभावना है कि हमारे नंबर बढ़ेंगे जब कॉपी अगर सही से अच्छे से चेक होगी तो। क्योंकि सर हमें अपने आप पे बिलीव है और विद्याकुल के टीचर में बिलीव है, जो इन्होंने हमें पढ़ाया सर, हमने सब अच्छा ही किया। तो अभी 70% नंबर आए और 82 का आपका एक्सपेक्टेशन था। जी। नेक्स्ट चलता है। बेटा आपका नाम? सर अंजलि यादव। सर मतलब कि जितना हम लोग लिख के आए हैं उस हिसाब से हम लोग को नंबर नहीं मिला है। नंबर नहीं मिला है और आप नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो? हाँ सर। तो ये बहुत दफ़ा माना जाता है कि जो बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बोर्ड में नंबर लाना उनके लिए आसान होता है, बोर्ड में 90% टच करना उनके लिए आसान हो जाता है। हाँ सर। मैं समझता हूँ कि आपकी तैयारी भी ऐसी रही होगी। हाँ अच्छी थी सर। लेकिन उसके बाद भी कितने परसेंटेज आपके आए? सर उसके बाद 70% आए और सर मतलब कि ये था कि 85% आ जाएंगे। 85% आ जाएंगे, लेकिन आए कितने? 70%। 70%, 15% की सीधे सीधे कट होती है। घर वाले किस तरह से डील कर रहे हैं इस पर? मतलब सर घर वाले देख रहे हैं कि सबका वही हाल है तो फिर कुछ नहीं बोला। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेटा आपका नाम? सर मेरा नाम सुहानी वर्मा और हमें एक्सपेक्टेड था कि मेरे 90% मार्क्स आ जाएंगे, बट 68% है। मेरे सारे सब्जेक्ट्स में 85% मतलब 85 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे। हिंदी में तो 95 नंबर तो हमें था कि आ जाएगा, बट उसमें 75। इंग्लिश में भी मेरा सारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था, उसमें भी 95 तो आ ही जाता, पर उसमें 62 नंबर, बहुत कटा है नंबर। कॉपी भर कर आए थे या फिर आंसर राइटिंग अच्छी की थी? आंसर राइटिंग अच्छे से किए थे और सारे मतलब हेडिंग के नीचे अंडरलाइन किए थे, बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन किए थे। और हम कॉपी भरने पे ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे थे, हम सोचे थे कि हम सही लिखेंगे, भले ही कम लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन कॉपी भरने से मतलब नहीं था। हम सोचे कि मेरा कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और बड़ा मुद्दा गरमा रहा है, एक और बड़ी परेशानी है। वो बच्चे जो सटीक कॉपी लिख कर आए हैं उनके मार्क्स कम है, और वो बच्चे जिन्होंने थोड़ी सी मस्ती करी, थोड़ा सा लाइटली लिया और जो कॉपीज़ को भर कर आए उनके मार्क्स ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं। ये परेशानी इन टॉपर स्टूडेंट को ज़्यादा खा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले बच्चे से परेशानी जानते हैं। बेटा? सर मेरा नाम समीर है और मेरा 75 आया है और
नंबर मेरा आना चाहिए 92% और केमिस्ट्री में आया है 74 और हमने किया था 92 नंबर का। ठीक है, पूरा सही था? हाँ पूरा सही था। घर आके मिलान किया था? यस सर, किया था पूरा, एकदम पूरा सही बैठा था। क्या लग रहा है फिर नंबर क्यों कटे सर? अब एग्ज़ाम जो चेक कर रहा होगा, पता नहीं कॉपी सही चेक हुई है या फिर कॉपी ही नहीं चेक हुई है, इसी पे डाउट है हमें। इसी पे डाउट है? यस सर। अच्छा, यदि कोई संभावना नहीं बन पाती है, यूँ तो हम लगातार कोशिश में हैं कि यूपी बोर्ड इसके ऊपर कोई कड़े कदम उठाए और इस रिज़ल्ट को अगर संभव है तो रिवाइज करके दे, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जीवन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे? बहुत प्रभाव पड़ेंगे सर। क्या क्या पड़ेंगे बताओ? सर हम लोग नीट का कुछ सोचा है और ये जेई का सोचा है। ठीक है, जेई में 75 चाहिए। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मतलब उतना रहेगा तब होगा। ठीक है, और भाई अगर मैं अक्षत वर्मा और मैं एक्सपेक्ट किया था कि मैं 85 to 90 मार्क्स परसेंट आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत बेकार आए हैं। और मैंने मैथ में 10 में 94 मतलब लाया था और इस बार मैंने सी कॉपी और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया था, लेकिन इस बार मेरे को मैथ में 50 नंबर दिया गया है और ओवरऑल मेरा 67% मिला है। और जेई के एग्ज़ाम में एक वो होता है कि आप 75% लाएंगे तभी आपको जोसा काउंसलिंग में भरने को मौका मिलेगा, जिससे आप IIT NIT में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मेरा उतना ना होने के कारण मेरे को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिस कारण मैंने एक साल ड्रॉप लिया है जेई के लिए, लेकिन अतः संभव ये सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं सर, एक बार लीजिएगा। बेटा, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय मेरे पास अभी ज्ञापन की कॉपी भी आ चुकी है, जो अब से कुछ ही देर में हम लोग प्रयागराज मुख्यालय पे सचिव जी को देने वाले हैं। और इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से 5 मांगे रखी हैं, वो आपको बता देता हूँ। पहला है, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए। दूसरी मांग, मूल्यांकन में हुई त्रुटियों की जांच हेतु एक निष्पक्ष समिति का गठन किया जाए। तीसरा, प्रभावित छात्रों को शीघ्र ही सुधारात्मक उपायों के माध्यम से न्याय प्रदान किया जाए। चौथा, वे छात्र जो पुनर्मूल्यांकन में शामिल हो रहे हैं उनके दावे को सही पाए जाने पर उनका शुल्क वापस किया जाए। पांचवा, सभी छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल प्रति परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे और उनके अभिभावक मूल्यांकन के मापदंड और स्तर को समझकर संतुष्ट हो सकें। ये 5 मांगों के साथ आज पहला ज्ञापन हम लोग सचिव महोदय को 12 से 1 बजे के बीच में देने वाले हैं। वो छात्र जो प्रयागराज में हैं कृपया बोर्ड ऑफिस पहुँचें और अपने शिक्षकों के साथ इस ज्ञापन को देने में सहभागिता निभाएं। चलते हैं अगली तरफ। बेटा, क्या परेशानी हुई है बताएं। सर मेरी परेशानी है कि मैं ऐसा अच्छा किया वहाँ पे एग्ज़ाम में, लेकिन सर घर पे आया तो मतलब सब मिला, वो भी तो राइट सही था सब, लेकिन एग्ज़ाम जैसे रिज़ल्ट है हम लोग का, फिर हम लोग रिज़ल्ट चेक किए तो जो नहीं पढ़े थे, जो लास्ट टाइम में एकदम नहीं पढ़े थे, उनका अच्छा गया। जो मतलब दिन भर इधर उधर करते थे, घूमते थे, खेलते थे, उनका अच्छा गया। और हम जो पढ़ते प्रिपरेशन करते थे और फिर और क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम लोग का पता नहीं क्यों इतना कम आया सर। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले बोल रहे थे कि बताओ तुम पढ़े इतना फिर भी तुम्हारा इतना कम आया, और जो नहीं पढ़े उनका अच्छा है, ऐसा क्यों हुआ? तुम बैच भी लिए थे और क्या नाम है, तुम पढ़ रहे भी रहते सही थे, फिर उन लोग क्यों इतना ज़्यादा है, तुम्हारा क्यों कम आया? नेक्स्ट चलता है। बेटा, क्या परेशानी है? मेरा नाम सर धीरेन्द्र सिंह धीरू है सर। प्रॉब्लम तो सर एक ही है सर, कॉपी चेक की सर, जो मार्क्स कम मिले हैं सबको। बाकी सर हम लोग को सर आप ही से उम्मीद है, आप लोग जो करना है सर। नेक्स्ट बेटा, आवाज़ को उठाइए सर। मेरा नाम समीर अहमद है। मेरा 60% आया है। ऊपर कर लो थोड़ा माइक। 60% आया है सर। यह जो कॉपी चेक भाई है बहुत गलत भाई है। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? 70% और आया है 60%। यस। 10% की कमी आपको अपने रिजल्ट में लग रही है। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो छोटी सी परेशानी थी या देखने में जो छोटी परेशानी लग रही थी, अब ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका विस्तार हो रहा है कि ये एक गंभीर समस्या में तब्दील होने जा रही है। और हमारी कोशिश है कि यदि कोई हायर अथॉरिटी तक ये इंटरव्यू किसी भी तरह से पहुंचता है तो आप इसके ऊपर
कोई ठोस कदम बिना देर करे उठाना शुरू करें ताकि इन बच्चों के भविष्य को संरक्षण प्रदान किया जा सके, इन बच्चों की आंखों में पल रहे सपनों को जीवंत रखा जा सके ताकि ये नए भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा पाएँ। लेकिन आज इनकी आँखों को देखते हुए, इनकी उदास आँखों को देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जो सपने हैं वो टूट चुके हैं। इनका जो भरोसा था यूपी बोर्ड के ऊपर, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं हिला है और इससे यूपी बोर्ड को आने वाले समय में थोड़े से नुकसान देखने के लिए अवश्य ही मिलेंगे। आप लोगों से मुलाकात होती है बहुत जल्द, फिर इन्हीं परेशानियों के साथ, इन्हीं मुद्दों के साथ और इन मुद्दों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करें, उन्हें समझाएं कि आप अकेले नहीं हैं, लाखों बच्चों के साथ ये परेशानी इस वर्ष हुई है और अपने परिवार वालों के भरोसे को स्टेबल रखें। मीनवाइल इसी बीच में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।